समझ रहे थे सरकार मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखिए, ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लो मैं आ गया बम्बई आ गया। किसका कहना है ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब का। जैसा कि आपको मालूम है कि कई पाखंडियों ने हमारे आका की शान में गुस्ताखियाँ की। महाराष्ट्र के अंदर यूँ तो कहलाते हैं महाराज, मगर मामला यह है कि नफरत फैलाते हैं और पूरे मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाते हैं, पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाले काम करते हैं। और आका की शान में गुस्ताखी की। उसके बाद में नीतीश राणे 2.5 फुटा आदमी वो पूरे महाराष्ट्र को हिलाए दे रहा है, वो मुसलमानों को कहीं मारने की बातें कर रहा है। ऐसे में चेतावनी दी थी कई रोज कबल इम्तियाज जलील ने कि जो इनके खिलाफ FIR हुई हैं उनका संज्ञान लिया जाए, कार्रवाई की जाए, मगर नहीं की। कोर्ट की तरफ से भी नाउम्मीद ही हाथ लगी। वो कह सकते थे प्रशासन से अपने कि चार्जशीट तलब करते उस पर मुतालबा किया जा सकता था, नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने वो 27 सितंबर की जो चेतावनी दी और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए लाखों की तादाद में मुंबई में मुसलमान पहुंच चुके हैं। कैसा रहा उनका ये सफ़र? 13 घंटों का ये सुबह से शुरू हुआ सफ़र और रात में कहीं पहुंचे हैं। कई जगह उनको धमकियां तक दी जा रही थी, रोकने की बहुत कोशिशें की गई। उन्होंने सब कुछ ये बयान किया, मेरे साथ बने रहें आप, किस अंदाज में उन्होंने बयान किया है इस बात को, कैसे वो पहुंचे, कितनी कोशिशें की गई, मगर उसके बावजूद तमाम जंजीरों को तोड़ते हुए इम्तियाज़ जलील का काफिला ये बम्बई पहुंच गया। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बयान कही है कि ऐसे ही यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शेरों की जमात नहीं कहा जाता है, इसलिए कि मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये वही जमात है जो कभी मजलूमों के साथ खड़ी होती नजर आती है, कभी दलितों के साथ खड़ी होती नजर आती है। ये मुल्क की आवाज़ है ये जमात। इसलिए इम्तियाज़ जलील हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, जो भी इसके सिपाही हैं, वो कौम की आवाज़ बड़े अच्छे अंदाज में उठाते हैं। कैसा वो सफ़र रहा और इसी पीरियड में क्या बीती होगी उस वक्त में जब रामगिरी महाराज को ये खबर पहुंची कि ये काफिला उसके अरेस्ट करने की मांग कर रहा है, मुतालबा कर रहा है। तो पहुंच गया एक पत्रकार, जाकर के इंटरव्यू ले लिया, तो उसने जाकर के कहा कि ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं कि वो लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, उनको विधायकी का चुनाव लड़ना है और जीतना है, वो सियासत कर रहे हैं। उस पर बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया उस पर इम्तियाज़ जलील साहब ने। पत्रकार ने जब उनसे मुझे सुनने लाया, कहा कि तबीयत खुश हो जाएगी आपकी, सुनिए। देखिए उस वक्त में जब पत्रकार ने ये सवाल किया तो उस वक्त में उन्होंने जवाब क्या दिया है। रामगिरी महाराज का बयान आया है कि आप जो है सियासत कर रहे हैं, विधायक आपको बनना है, लोकसभा चुनाव हार गए, अब विधायक बनना चाहते, इसीलिए आप मोर्चा लेकर निकले। देखिए, ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज़ जलील नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए ये रामगिरी जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। उसमें मैं मेरे तौर के ऊपर मेरे जमहूरी इख्तियार है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुल्क में कायदा है, क़ानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। इसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर ज़बान उनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत ज़बान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूँगा, जिस दिन मैं खोलूँगा अपनी ज़बान, तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है।
उनके लिए कायदा अलग नहीं हो सकता है और मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है। इसलिए अगर रामगिरी ये कह रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूं, तो मैं रामगिरी को सिर्फ इतना कहूंगा कि रामगिरी, तेरे से बोलने तो लगाए थे सरकार ने, तू अपनी जान बचा के रख, क्योंकि यही सरकार तेरी जान के पीछे भी पड़ सकती है। देखा आपने किस अंदाज में इन्होंने अपनी बात रखी कि ऐसी लोकसभा की सैकड़ों में अपनी सीटों को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं नामूस रिसालत के लिए। इसलिए सियासत इतनी घटिया नहीं करता हूं मैं। क्या कहा उन्होंने? मैं इतनी घटिया सियासत नहीं करता हूं। इसलिए उन्होंने 3 मुतालबे किए इसमें। एक तो उसे जो आका की शान में गुस्ताखी की है जिस महाराज ने, रामगिरी महाराज ने, उसको अरेस्ट किया जाए। जायज़ मुतालबा, आप क्या इसका कोई भी मैं समझता हूं। इसलिए आप ये भी याद रखें कि जो यहाँ पर इस तरह की वो बकवास कर रहा है, कोई भी अगर मुसलमान अगर करता किसी गुरु के ताल्लुक से, क्या वो बर्दाश्त कर पाते? हमारा तो मजहब इस बात की इजाज़त ही नहीं देता। और दूसरा मुतालबा ये है कि जो नीतीश राणे है उसको भी अरेस्ट किया जाए, उसको भी अरेस्ट किया जाए। ये चंद मुतालबात उन्होंने किए हैं और पूरा सफ़र किस अंदाज में उन्होंने बयान किया, कैसे कैसे उनको रोकने की कोशिश की, कहाँ कहाँ रोकने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद वो कैसे मुंबई पहुंच गए। और मजमा तो आप देख ही रहे हैं, काफिला 17,000 गाड़ियाँ इसमें बतलाई जा रही हैं पहुंची हैं। तो इस अंदाज में आप लगा सकते हैं अंदाज़ा फिर कितनी पब्लिक पहुंची है। तो मुसलमान बस सिर्फ संविधान का पालन करता है इसलिए खामोश है। लेकिन आज ये बतला दिया वहाँ पर इम्तियाज़ जलील की क़ियादत में मुसलमानों ने निकल करके कि हम पुरअमन एहतिजाज करना भी जानते हैं। देखिए कैसे उन्होंने अपना सफ़र बयान किया, इसको भी सुनते जाएं। वो समझ रहे थे सरकार मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं समझ रहा था आवाम मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, मैं यहाँ पहुँच ना सकूं, मैंने पूरी ताकत लगा दी। इसीलिए कह रहा हूँ मुंबई, लो मैं आ गया। अभी ये तो बस एक हमारी आवाज़ पर ही छा गई इतनी बौखलाहट। ये तो सिर्फ एक गुर्राहट थी, अभी दहाड़ना बाकी है। सुबह जब अल्हम्दुलिल्लाह हम औरंगाबाद से तकरीबन 225 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले, तो हमारे ये जो चाहने वाले लोग खड़े हैं ना सामने, कौन पता है ना? तो ये सुबह 6 बजे पहुंच गए और बोले हाँ नहीं आने देते। आ गए और बोले मुश्किल है साहब, बहुत पुलिस है, आपको औरंगाबाद से निकलने ही नहीं देते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद छोड़ दिया। बोले अहमदनगर बहुत पुलिस लगाए, बस वहाँ से पलट के आना पड़ेगा। मैं अहमदनगर से बहरहाल अल्लाह का शुक्र ये है कि खैर आफियत के साथ पहुँचे, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। बस मुतालबा हमारा यही है कि मुल्क में सब पुरअमन अंदाज में रहें, भाईचारे के साथ में रहें। यही मुसलमान चाहते हैं, यही सब चाहते हैं, दानिशवरान भी यही चाहते हैं। इसीलिए बस मुतालबा ये किया गया कि हमारी मुल्क को जो नफ़रत में और मुसलमानों को तमाम को लड़ाने वाले जो लोग हैं, ये इस तरह के गुंडे मवाली, तो इनको अरेस्ट किया जाए। कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है, जायज़ मुतालबा है। संविधान इस बात की हमें इजाज़त देता है। लिहाजा ये अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में हम सबको खुशहालियाँ अता फ़रमाए, सबके ऊपर अपना रहम व करम फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।